मर्जर, एक्विजिशन एंड डीमर्जर। चलिए समझते हैं मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है और डीमर्जर क्या होता है। ये मर्जर और एक्विजिशन देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो हम एक एक करके तीनों चीज़ों का मतलब समझते हैं। मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है और डीमर्जर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं मर्जर से। मर्जर का डेफिनेशन है, मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म्स विच सब्सिक्वेंटली फॉर्म अ न्यू लीगल एंटिटी अंडर द बैनर ऑफ वन कॉर्पोरेट नेम। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, दोनों मिलके एक हो गए और उन लोगों ने एक नई कंपनी बना डाली सी लिमिटेड। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल पहले हुआ करता था, हीरो होंडा कंपनी। ये दोनों एक हुआ करती थी कंपनी, अभी अलग अलग हो गए, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया है। लेकिन पहले ये दोनों एक हुआ करते थे। हीरो अलग कंपनी थी, बाइक बनाती थी। होंडा भी अलग कंपनी थी, बाइक बनाती थी। दोनों मिलके पहले साथ में बाइक बनाते थे, तो हीरो और होंडा मर्ज हो गए थे और वो लोग की बाइक आती थी हीरो होंडा के नाम से। तो ये होता है मर्जर, जहाँ पे दो लोग मिलके दो दो कंपनियाँ या दो फॉर्म्स मिलके एक हो जाती है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलके क्या हो गई, एक हो गए और नया नाम पड़ गया उन लोग का सी लिमिटेड, जो होता है न्यू लीगल एंटिटी। क्लियर मर्जर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मर्जर के टाइप देखते हैं। अलग अलग टाइप के मर्जर होते हैं। पहला मर्जर है हॉरिजॉन्टल मर्जर। इसका डेफिनेशन है, टू कंपनीज दैट आर इन डायरेक्ट कंपटीशन एंड शेयर द सेम प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट। जैसे मैंने हीरो होंडा का पहले एग्जांपल दे दिया, वही दो कंपनी है अलग अलग, एक हीरो और एक होंडा, दैट आर इन डायरेक्ट कंपटीशन, दोनों एक दूसरे कंपटीशन में थे। पहले हीरो भी बाइक बना रहा है, होंडा भी बाइक बना रहा है। छोड़ो पहले, आज के ज़माने की अगर बाइक आज के ज़माने का एग्जाम्पल ले तो आज के ज़माने में दो कंपटीशन कैसे हो गया। अगर मैं बाइक की बात करूँ तो यामाहा एक कंपनी हो गई और बजाज हो गई। दोनों क्या कर रहे हैं, बाइक बना रहे, कंपटीशन दे रहे एक दूसरे को। यामाहा के भी बाइक्स हैं, बजाज के भी बाइक है। तो ये दोनों अगर साथ में मर्ज हो गए तो हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल मर्जर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है वर्टिकल मर्जर। अ कस्टमर एंड कंपनी और अ सप्लायर एंड कंपनी। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, वर्टिकल मर्जर क्या होता है। समझ लीजिए कोई कस्टमर है, जैसे ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड कार बनाता है। अब ए लिमिटेड को कार बनाने के लिए मान लीजिए टायर का ज़रूरत पड़ता है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड से टायर खरीद कर अपने कार में लगा के आगे बेच देता है। क्या हुआ, अब इसमें ए लिमिटेड कस्टमर हो गया क्योंकि ए लिमिटेड ने किससे खरीदा, बी लिमिटेड से। और बी लिमिटेड क्या हो गया, सप्लायर, क्योंकि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, ए लिमिटेड एक जगह से टायर खरीद रहा है, अपने गाड़ियों में फिट कर रहा है टायर और आगे बेच दे रहा है। तो ऐसे केस में वो दोनों मर्ज भी तो हो सकते हैं। बी लिमिटेड ए को टायर दे रहा है, इससे अच्छा दोनों एक साथ मर्ज हो जाओ और एक ही साथ अलग से टायर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टायर भी उधर ही मैन्युफैक्चर होगा, गाड़ी भी उधर ही मैन्युफैक्चर होगी, आगे डिलीवर हो जाएगी। ये होता है वर्टिकल मर्जर। नेक्स्ट है कॉन्जेनेरिक मर्जर। अब इसका मतलब है टू बिजनेस दैट सर्व द सेम कंज्यूमर बेस इन डिफरेंट वेज। मीन्स दो अलग अलग बिजनेस है लेकिन सेम कस्टमर को सर्व कर रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, टीवी और केबल, जैसे टाटा स्काई हो गया। टीवी भी सेम कस्टमर देखता है और टाटा स्काई भी टीवी में ही लगता है। दोनों अलग अलग बिजनेस है, एक टीवी लाइन में है और एक केबल लाइन में है। लेकिन दोनों का काम क्या है, सिर्फ एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना जो टीवी बैठ के देख रहा है। बिना केबल या टाटा स्काई के टीवी में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर टाटा स्काई और टीवी मर्ज होके एक कंपनी बन गए तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनरिक मर्जर। लास्ट है कॉन्ग्लोमरेशन। इसका मतलब होता है टू कंपनीज दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरिया। मीन्स दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी साथ में आ गए। इसे एक टीवी बनाने वाला और एक गाड़ी बनाने वाला, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये लोग साथ में आके अगर मर्जर करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेशन। तो आई होप आपको ये कुछ टाइप्स ऑफ मर्जर समझ में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्विजिशन। अब तो हमने मर्जर समझा। मर्जर क्या हुआ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों एक हो गए और नया लीगल एंटिटी बना है सी लिमिटेड। ये था मर्जर। अब एक्विजिशन का मतलब समझते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है। मीन्स यहाँ पे दो लोग एक नहीं हो रहे साथ में आके और नई चीज़ नहीं बन रही। यहाँ पे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया, कोई नई कंपनी बनी क्या, नहीं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, खत्म। ये होता है एक्विजिशन। डेफिनेशन है, when one company takes over another and establishes itself as the new owner, the purchase is called an acquisition। मीन्स यहाँ पे कोई दो लोग मिलके कोई नई कंपनी नहीं बना रहे, एक कंपनी एग्जिस्टिंग
बी लिमिटेड भी एग्जिस्टिंग, एक ने एक को क्या किया, खरीद लिया। कोई नया कंपनी नहीं बना, लेकिन मर्जर में एक नया लीगल एंटिटी बनता है। तो ये था मर्जर और एक्विजिशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब तक तो आपको समझ में आ गया। मर्जर में दो लोग मिलके एक नया बन जाते हैं, लेकिन एक्विजिशन में कोई नया नहीं बनता है। पुरानी कंपनी को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। डिफरेंस में क्या लिखा है, एक्विजिशन डिस्क्राइब्स अ ट्रांजेक्शन वेयर इन वन फर्म एब्जॉर्ब्स अनदर फर्म वाया टेक ओवर। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, मिला लेना अपने में, उसने अपने आप में मिला दिया। मर्जर का मीनिंग क्या था, मर्जर इज यूज्ड व्हेन द परचेसिंग एंड टारगेट कंपनीज म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू एंटिटी। परचेसिंग मतलब खरीदने वाला, टारगेट मतलब कौन सी कंपनी को खरीद रहे, दोनों मिलके एक नई कंपनी बना दी है, न्यू एंटिटी। ये था डिफरेंस दोनों में, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब समझते हैं डी मर्जर क्या होता है। डी मर्जर, मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी है, उसके दो डिपार्टमेंट है खुद के, अलग अलग कंपनी नहीं, ए लिमिटेड के दो डिपार्टमेंट है। मतलब मान लीजिए एक ए लिमिटेड एक जगह पे बनाती है मोबाइल, कंपनी एक ही है, एक जगह बना रही है मोबाइल, और सेकंड जगह मान लीजिए बना रही है टायर की कंपनी है, या फिर एक जगह मोबाइल बना रही है, दूसरी जगह टीवी बना रही है, या फिर कार बना रही है, कुछ भी बना रही है। मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, दो अलग अलग डिवीज़न है। मान लीजिए जो ए लिमिटेड ने मोबाइल बनाया था वो थोड़ा भंगार हो गया, मीन्स मार्केट में चल नहीं रहा है, जब देखो तब लॉस कर रहा है। कार, उसका जो दूसरा डिवीज़न है मान लीजिए कार, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मोबाइल बेकार हो रहा है। तो ए लिमिटेड ने क्या सोचा, मोबाइल मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, चलो इस मोबाइल के पूरे पूरे डिपार्टमेंट को बेच देते हैं, अलग करते हैं अपने से। तो अपने से अलग करने को ही हम बोलते हैं डी मर्जर। हमारे एग्जांपल में क्या, मैंने एग्जांपल दिया, ए लिमिटेड ने जो मोबाइल कंपनी थी उसको अलग कर दिया, अपने से बेच दिया, पूरा डिपार्टमेंट ही किसी और को बेच दिया, जाओ भाई लेके जाओ उसको, ये हो गया डी मर्जर, अपने से अलग कर देना। अ डी मर्जर इज व्हेन अ कंपनी स्प्लिट्स ऑफ वन और मोर डिवीजन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली और बी सोल्ड ऑफ। अलग कर दिया अपने से, किसी और को बेच दिया, तो ये होता है डी मर्जर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर